मोदी जी ने एक 80 पर झाड़ू लगाया तो मैं ट्रेन से जा रहा था, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। तो एक व्यक्ति ट्रेन से बोल रहा था, वो गुजरात का रहने वाला व्यक्ति था। मोदी जी ने 80 ठो घाट साफ कर दिया। मैंने कहा 80 ठो घाट नहीं है भाई मेरे, मोदी एक घाट का नाम है 80, वो 80 घाट है। उस वहाँ मोदी जी ने झाड़ू बस खाली चलाया था और कुछ नहीं, 80 ठो घाट नहीं। देश तरक्की करके आया तो आए हैं मोदी जी, उसके बाद आए हैं ना। ऐसे तो है नहीं कि उसके बाद हवाई जहाज आया है, उसके बाद शिप यार्ड आया बना हो, या यहाँ IIM न रहा हो, ऐसा तो है नहीं। सारी चीजें थी ना उस डेवलप कंट्री में। बात धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। अभी आप देखिए टमाटर पे, टमाटर 200 रुपया 240 रुपया किलो, एक व्यक्ति ने उसको बाउंसर रखवा के बिकवा दिया, उसके ऊपर मुकदमा हो गया, वो जेल चला गया। आप बताइए, इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करेंगे, इस तरीके से लोगों को दबाने का कार्य करेंगे तो लोकतंत्र कितना वो भारत को बदनाम करने वाली साजिश थी। अब इसमें जोड़ो यात्रा का मान्यता ही क्या है? क्यों भैया, भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा है, हम आप टूटे तो है नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया आपका? हम नहीं बोलना चाहते कुछ भी। कुछ नहीं बोलेंगे। नाम क्या है? नाम भी नहीं पता। इम्तियाज अहमद नाम है। कह रहे हैं कि भारत टूटा कब था, भारत टूटा कब था कि जितना तोड़ने के लिए नहीं, कब? जितना उनका दिमाग है उतनी वो बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इनका दिमाग ठीक है। नहीं नहीं, वो जितना दिमाग उनके पास है उतनी वो बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दे दें आप। मैं वाचस्पति उपाध्याय बनारस से। अच्छा, ये बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। कहा जा रहा है कि देश में अब परिवर्तन चाहिए, क्योंकि न इनका महंगाई पर कंट्रोल है, न बेरोजगारी पर कंट्रोल है। और दूसरी तरफ यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो विपक्षी एकता है, ये चोर गुंडे बदमाश जो हैं एकत्रित हो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, इनको हराने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, उस बारे में क्या प्रतिक्रिया? देश का हर युवक या जितने बंधु बांधव हैं, सभी चाहते हैं कि परिवर्तन होना जरूरी है। अच्छा, बनारस के लोग भी ये चाहते हैं कि मोदी जी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हम ये क्यों कहें? हम ये भाई, बनारस के सारे वोटर्स मेरे जेब में हैं, ऐसा तो है नहीं। बनारस, आप बनारस के, इसलिए मैं कह रहा हूँ बनारस के लोग। मैं परिवर्तन चाहता हूँ देश में। अच्छा, मैं देश के लिए परिवर्तन चाह रहा हूँ, होना चाहिए, जरूरी है। अच्छा, कहा जा रहा है मोदी जी बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं, बड़े जो है इनके अलावा देश को संभालने में किसी के अंदर क्षमता नहीं है, विपक्षियों के पास योग्यता नहीं, इस तरह की बातें आ रही। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ये बात। कौन से लोग कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सभी के अंदर है व्यवस्था। अमर नहीं है ना, कोई लोग अमर नहीं धरती पर। 70 प्रधानमंत्री, आज 16 प्रधानमंत्री, 18 प्रधानमंत्री बनते चले आ रहे हैं। देश चल ही रहा है ना आपके सामने, और देश तरक्की करके आया तो आए हैं मोदी जी, उसके बाद आए हैं ना। ऐसे तो है नहीं कि उसके बाद हवाई जहाज आया है, उसके बाद शिप यार्ड आया बना हो, या यहाँ IIM न रहा हो, ऐसा तो है नहीं। सारी चीजें थी ना उस डेवलप कंट्री में। बात हो रही है ना, डेवलप कंट्री के अंदर बात हो रही है। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि मोदी जी के बारे में जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी बनारस में बहुत सारे लोगों के अंदर तलखी है, बनारस में विकास हुआ ये माना जा सकता है। लेकिन अगर देश की बात हम करें, एक तरफ कहा जा रहा है कि मोदी जी राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री। दूसरी तरफ न महंगाई पर कंट्रोल, न बेरोजगारी पर कंट्रोल। कहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, इसका वादा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये आपको लगता है कि देश में इस बार मुद्दा बनेगा महंगाई और बेरोजगारी? बेरोजगारी, महंगाई, और देश का और सी छोटी छोटी जो हर प्रदेश की अपनी जरूरतें हैं, जहाँ जो बाढ़ क्षेत्र है, जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है, जो देव क्षेत्र है, वो सारी चीजें मुद्दे बनती हैं चुनाव के समय ही। ये मुद्दे रहेंगे। मतलब बनारस के लोग भी सोच रहे हैं कि परिवर्तन होगा। क्या नाम हुआ आपका भैया? अनुराग पांडे। हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोच रखते हैं। तो बनारस के आप भी, बनारस के लोग सोच रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो। आप भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए, क्यों नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन देखिए तब होता है जब कहा जाता है कि जो है मतलब ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि देश मजबूत हाथों में है, मोदी जी के अलावा देश को कोई संभाल नहीं पाएगा। इस तरह की बातें आ रही हैं। विपक्षियों के अंदर जो है योग्यता नहीं है, कोई योग्य है ये नहीं। ऐसा नहीं है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग योग्य हैं, तभी आज वहाँ तक लोग पहुँचे हुए हैं। ऐसा नहीं है, तो सबकी योग्यता पे सवाल उठाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हर आदमी जो है आज के समय में जो शिक्षित है, और शिक्षित है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी योग्यता होगी, तभी तो शिक्षित हैं, और हैं तभी तो वो लोग शिक्षित हैं। और रही बात आज के समय में जो है सबसे बड़ा मुद्दे की बात हो तो जो है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय, वर्तमान समय में। दूसरे नंबर पे जो है आपका महंगाई जो है, इस पे कोई बात करने वाला नहीं। हिंदू मुसलमान
इस तरह की पॉलिटिक्स करके सिर्फ पाकिस्तान चाइना की बातें करके जो है ध्यान भटकाने का काम जिस प्रकार से हो रहा है वो सब ठीक बात नहीं है। हर देश का हर नौजवान जो है रोजगार भाई उनको उपलब्ध रहे और महंगाई कम रहे, हर आदमी चाहता है। ये समझ में आ गया कि आप परिवर्तन चाहते हैं। थोड़ा सा आपसे भी जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र मिश्रा। क्या लगता है परिवर्तन आप भी चाहते हैं? बनारस के रहने वाले हैं, चाहते हैं कि परिवर्तन हो इस देश में? बनारस के व्यू से तो हम मोदी सरकार के साथ हैं। अच्छा, बनारस में क्या ऐसा है जिससे आप मोदी जी के साथ में? बनारस से केवल देश नहीं चलेगा, इस बात को समझ रहा है। ये एक आम आदमी के व्यू से मैं बोल रहा हूँ। आम आदमी की तो कमर टूटी हुई है महंगाई से, बेरोजगारी से। युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है। नहीं, बेरोजगार तो ये समय से मुद्दा है, आज का मुद्दा नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान, इस पे गाने बन चुके इस बार लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, कोई वैकेंसी नहीं आ हैं। रही। बेरोजगारी की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये तो पुराना मुद्दा है, ये सभी से रहा है। गरीबी हटाओ, ये पुरानी सरकारों में भी हुआ है। लेकिन महंगाई है, महंगाई की बात जो है ये है, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई है तो अच्छा, ये मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो आप कह रहे हैं बनारस के हिसाब से भी, केवल आप कह रहे हैं कि बनारस के हिसाब से हम चाहते हैं कि मोदी सरकार अच्छी है, लेकिन देश के हिसाब से हम चाहते हैं महंगाई इसी तरह की होगी, बेरोजगारी इसी तरह की होगी, देश कैसे चलेगा? नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा तो आप शुरू से है। आप मनोज कुमार का मूवी भी देख रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान बन चुका है। गरीबी हटाओ का नारा 70 साल से चला आ रहा है। अच्छा, इसी बेरोजगारी और महंगाई को, गरीबी को खत्म करने के लिए मोदी जी को लाए थे लोग। मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का उन्होंने वादा किया था, मतलब कुछ भी नहीं हुआ उस पे। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? रोजगार के मुद्दे पे मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन महंगाई की बातें जो है, आम पब्लिक इससे परेशान है, महंगाई से। अच्छा, बेरोजगारी से परेशान है। बेरोजगारी तो शुरू से रहा है, आज से नहीं है। आबादी बढ़ेगी, बेरोजगारी होगी। जरूरतें हमेशा 80 करोड़ लोगों को जो है इस समय जो है राशन दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि गरीबी तो बढ़ी है ना। सरकार भी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 80 करोड़ लोग जो है उस लायक नहीं होंगे, तभी तो सरकार बांट रही है। गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कितनी महंगाई है और गरीबी जो है 80 करोड़ लोग। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि जो राहुल गांधी जी का इस वक्त जो है जो लोकप्रियता है, लोग कह रहे हैं देश में बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अब भारत में साफ होती जा रही। भारतीय जनता पार्टी जब की सरकार बनी थी तो ये लोग नारा लेकर के आए थे कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन अब लग रहा है कि यही धीरे धीरे मुक्त हो रहा है भारत से। आज लगभग जो है विपक्ष में अगर देखा जाए तो 16 पार्टियों की सरकारें हैं, मतलब 16 राज्यों में सरकारें हैं। तो ऐसा नहीं है, सबका है। उनका भी अगर 14 ठो है तो इनका भी 16 ठो है। अब तो ज़्यादा बढ़ा ही हुआ है, विपक्ष इस समय भारी है। तो देखने वाली बात है, ये सब कहने वाली बात है कि जो विपक्ष है नहीं, विपक्ष मुक्त भारत है, ये सबसे हम लोग असहमत हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन मिश्रा पड़ेगा। नवीन जी, हम जानना चाहेंगे बनारस के लिए जब मोदी जी नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, बनारस में सांसद ही नहीं लड़े, तो उससे पहले से कहा जाता था कि न पेरिस में न फारस में जो उन मजा बनारस में, बनारस पहले से अच्छा था। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अब बनारस पहले से और बेहतर हो गया, लोग कह रहे हैं। ऐसा लगता है? मुझे देखिए, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बनारस की स्थिति थी वो पहले अल्हड़-पना बनारस में। बनारस के लोग मस्त मौला हैं। बनारस के लोग हमेशा कोई भी बात हो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस न लेकर हर व्यक्ति की मदद करने के लिए, हर व्यक्ति के लिए अपना हृदय निकाल कर रख देते हैं। हाँ, गंगा जमुनी तहजीब का पर्याय रहा, यहाँ पर्याय रहा। और देखिए, निश्चित रूप से विकास के मामले में आप देख लीजिए, पहले भी रेलवे स्टेशन था, मड़ुआडी भी था, सब चीज़ें थी। विकास के मामले में आप क्या चाहते हैं? विश्वनाथ कॉरिडोर बना, निश्चित रूप से खिड़कियाँ घाट बना। मोदी जी ने एक 80 पर झाड़ू लगाया, तो मैं ट्रेन से जा रहा था, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, तो एक व्यक्ति ट्रेन से बोल रहा था, वो गुजरात का रहने वाला व्यक्ति था। मोदी जी ने 80 ठो घाट साफ कर दिया। मैंने कहा 80 ठो घाट नहीं है भाई मेरे, मोदी एक घाट का नाम है 80, वो 80 घाट है। उस वहाँ मोदी जी ने झाड़ू बस खाली चलाया था और कुछ नहीं, 80 ठो घाट नहीं साफ किया, 80 को साफ किया। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, बनारस के आप हैं, परिवर्तन की लोग कह रहे हैं कि बयार चल रही है, विपक्षी बैठक कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से और मोदी जी को घेरने की तैयारी चल रही है। क्या चाहते हैं आप? बनारस के लोग भी परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ
कि परिवर्तन तो देखिए होगा, प्रकृति का नियम है। जहाँ अत्याचार होगा वहाँ परिवर्तन होगा ही। अत्याचार है क्या लगता है? अत्याचार आप बताइए कौन सा विपक्षी दल आज की डेट में धरने पे बैठ रहा है? चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे किसी भी दल का हो, धरने पे प्रदर्शन पे किसी के बारे में कुछ बोलने से डर धरने लगा। पर तो तब बैठेंगे ना जब दिक्कत आएगी। धरने जब दिक्कत है, धरना कहाँ पे? दिक्कत आने ही नहीं दे रहे हैं, उठा के ले जाके बंद कर दे रहे हैं। 8 महीना अजर आए ऐसे व्यक्ति को उठा के 8 महीना जेल में डाल दिया गया। क्या था? अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर जिस तरीके से बटुकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसका विरोध करने पर 8 महीना एक राजनेता को डाल दिया गया जेल में। हर व्यक्ति परेशान है। कोई भी धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, अभी आप देखिए टमाटर पे, टमाटर 200 रुपया 240 रुपया किलो, एक व्यक्ति ने उसको बाउंसर रखवा के बिकवा दिया, उसके ऊपर मुकदमा हो गया, वो जेल चला गया। आप बताइए, इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करेंगे, इस तरीके से लोगों को दबाने का कार्य करेंगे तो लोकतंत्र कितना वो होगा? अच्छा, ये अब विपक्ष कह रहे हैं कि डरा हुआ है, तो ऐसे लोकतंत्र कैसे बचेगा? विपक्ष को लोकतंत्र बचाने के लिए उनको आहुति देनी चाहिए थी, उनको जेल भरो आंदोलन करना चाहिए था। जेल जाने से आप डरेंगे तो कहाँ लोकतंत्र बचा? जेल जाने से कोई नहीं डरता है। जेल तो जाने के लिए तैयार हैं। सब कहे लिए कह रहे हैं कि विपक्षी डरा हुआ है। इसीलिए बोल रहे हैं जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेफालतू का जो मुकदमा है, आज की डेट में जो महंगाई है, घर है, परिवार है, बेरोजगारी है, सबको तो देखते हुए चलना है। एक व्यक्ति ही सबको अगर नहीं देखेगा तो उतना उलझा दिया गया है मानसिक रूप से, कहने की बात नहीं। आप कह रहे हैं मोदी जी 36 दलों के गठबंधन में आज के डेट में है, और कांग्रेस पार्टी 26 दलों के गठबंधन में है। तो विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। हम सबसे छोटे भी दल में हैं और उसके बाद हम ही को कहा जा रहा है कि हम ही मोदी जी को कर रहे हैं। अरे मोदी जी को नहीं कर रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं 36 दलों के साथ, और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है 26 दलों के साथ। आप 9 साल में थे, आपको 9 साल रहने के बाद भी लोगों को लग रहा है कि आपको कह रहे हैं, आप खुद ही राहुल गांधी को कर रहे हैं, विपक्ष का भी आप खुद ही वो कर रहे हैं कार्य। अच्छा जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत बड़ा संदेश बनारस से जाएगा। इस तरह की बात आप कह रहे हैं तो बनारस की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, देश के लोग देखते हैं। हम ही जानना चाहेंगे कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता कौन लगते हैं आपको? देखिए, मेरे लोकप्रिय नेता तो मैं आज की डेट में है नहीं, वो राजीव गांधी थे। हमारे लोकप्रिय नेता जो थे इस वक्त की बात कर रहा हूं। इस वक्त के जो मुझे समझ में आता है, मैं अपने आंखों से जो देख रहा हूँ, जो स्थिति के जो व्यक्तित्व देख रहा हूँ, जो उभर कर मेरे सामने सारी चीज़ें आ रही हैं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से न झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं, जनता के हमदर्दी में खड़ा रहने वाला व्यक्ति चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो जनता के सुख दुख में, जनता के हर कार्य में वो खड़ा रहे। आज जनता भी ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ रही है, और जिस तरीके से 4000 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी ने तय किया, निश्चित रूप से जनता की आस बनकर राहुल गांधी आज की डेट में जनता की आंखों में बस रखने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सागर जायसवाल। ठीक है भैया। ठीक है, सागर जायसवाल जी, क्या लगता है कि जो है ये तो बनारस के ही रहने वाले हैं कि बाहर के रहने वाले? बाहर के रहने वाले हम। परिवर्तन होगा कि नहीं होगा इस बार 24 में? कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा, जो चल रहा है वही चलेगा। जैसा भैया ने बोला 4000 किलोमीटर चल के, अरे जोड़ो यात्रा आपने निकाली, भारत टूटा ही कब था जो जोड़ो यात्रा आप निकाल रहे थे? पैदल यात्रा आप अपने भारत को बदनाम कर रहे हैं विदेश में जाके। ड्राइवर भी आप अपना रख रहे हैं, वो बाद में निकल रहा है नेता न पाड़ी वाला। सब चीज़ से आप फंसते हुए जा रहे हैं। केजरीवाल को देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले जब उनका चुनाव था 2000। ये अभी रोकेंगे आपको। राहुल गांधी की जो 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, ये दिखावा था, भारत को बदनाम करने वाली साजिश थी, ऐसा कुछ लगता है? यस, ये भारत को बदनाम करने वाली साजिश थी। अब इसमें जोड़ो यात्रा का मान्यता ही क्या है? क्यों भैया, भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा है, हम आप टूटे तो है नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया आपका? हम नहीं बोलना चाहते कुछ भी। कुछ नहीं बोलेंगे? नाम क्या है? नाम भी नहीं? इम्तियाज अहमद नाम है। कह रहे हैं कि भारत टूटा कब था? भारत टूटा कब था? नहीं, जितना उनका दिमाग है उतनी वो बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इनका दिमाग ठीक नहीं, वो जितना दिमाग उनके पास है उतनी वो बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भारत टूटा था तो जोड़ने के लिए निकाले? कौन कहा कि भारत टूटा है? यही कह रहे, भारत कब टूटा था कि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाले? नहीं, कब कहा कि भारत, कौन कहा कि भारत टूटा है? भाई जोड़ो यात्रा इसीलिए निकाले थे उन्होंने भारत जोड़ो साजिश होती है।
ये कह रहे हैं उसीलिए भारत जोड़ो यात्रा नेता की निकाली। अलग अलग साजिश होती है। मोदी की कुछ होती है, राहुल की कुछ होती है, अखिलेश की कुछ होती है। हर नेता की अलग अलग राजनीति। सबसे बढ़िया नेता कौन लगता है? राहुल गांधी या मोदी जी? राहुल गांधी, मोदी जी। मोदी जी हैं या राहुल गांधी? सबसे बढ़िया लोकप्रिय नेता कौन लगता है? अब चुनाव में जो जीतता है वही अच्छा हो जाता है। चुनाव में जो जीतता है वही अच्छा हो जाता है, जो हारता है वो बेकार हो जाता है। सही बात। ये बात। अच्छा देखिए, ये बनारस है और बनारस के जो रंग है ना, बड़े रंग बिरंगे हैं वास्तव में। मतलब जहाँ जिस तरह की बात आप हम कर रहे थे उससे साफ तौर पर आपको भी ये लगेगा खबर को देखकर कि कहीं ना कहीं जो बनारस के लोग हैं उनके अंदर भी तलखियां आ गई हैं और ये भी चाहते हैं कि देश में परिवर्तन हो। जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी से लोगों की कमर टूट गई है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, तो अब बनारस के लोगों ने भी ये सोचना शुरू कर दिया है कि देश में परिवर्तन अब बहुत ज़रूरी है।